हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइस आज की वीडियो आपके लिए है। हम बताना चाहेंगे आपको एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी ऑफ लिविंग इन अमेरिका, क्योंकि हमें भी लगता था और इट्स अ शॉक, एकदम से लाइफ बदल जाती है अमेरिका आके। तो एक्सपेक्टेशन क्या होती है अमेरिका आने से पहले और रियलिटी क्या है अमेरिका में रहने की, वो दोनों कवर करते हैं इस वीडियो में। क्योंकि इंडिया से आते हैं तो ऐसा होता है ना, ओह अमेरिका जा रहे हैं, और फिर फ्रेंड्स भी नहीं बोलते ओह तुम तो अमेरिका जा रहा है और फिर जब यहाँ आते हैं तो फिर पता चलता तो दुनिया बदल जाती है बिल्कुल। तो वो सच्चाई आपको बताते हैं इस वीडियो में क्या है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस सबसे पहली बात जो मैं ये वीडियो शुरू करते हुए आपको बोलूँगा कि ये बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं करूँगा। मैं जो पॉइंट्स आपको बताऊँगा डीमोटिवेशन वीडियो नहीं है ये, मैं बस आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ। और क्योंकि लाइफ ऐसा नहीं होता कि अमेरिका आ गए लाइफ सेट है, ऐसा नहीं होता। तो बस चलो पहला पॉइंट आपको बताते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है गाइस कि हमें लगता है कि अमेरिका जाएंगे लाइफ सेट है और सब कुछ काम अपना सब कुछ करते हो जाएगा अपने आप, बड़े बड़े घर में रहेंगे, बड़ी बड़ी कारें होंगी, राइट। तो गाइस गोरी बीवी होगी गोरी बीवी का तो मुझे पता नहीं। हाँ। कई लोग कर लेते हैं गोरी लड़कियों से शादियाँ या गोरे लड़कों से शादी, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट सच्चाई यहाँ की है कि आपको सारा काम खुद करना पड़ेगा घर का। और ये बहुत बड़ा एक रियलिटी है अमेरिका की कि ऑल्दो यहाँ पे मेड्स मिल जाएंगी आपको, पर अगर आपने घर साफ़ कराने के लिए ही अगर मेड ली वन टाइम के वो $250-300 ले लेती है, तो विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप $300 लाइक 24,000 रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो। बट एक टाइम के महीने की बात नहीं कर रहा मैं, और पूरे दिन रहने की, पूरे महीने घर पे रहने की बात नहीं कर रहा। वो तो होता ही नहीं यहाँ पे। और वो तो इंडिया वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि यहाँ पे आपको लिव इन हेल्प मिल जाए। लिव इन वाली तो होती नहीं यहाँ पे। आपको सर्विसेज होती हैं जो आप किसी क्लीनिंग कंपनी से सर्विस लोगे, जो कि आपको घर साफ़ करने के लिए, या आप कोई नैनी वगैरह ले सकते हो बच्चों के लिए, या फिर कोई कुकिंग के लिए ले सकते हो। वो सर्विसेज आपको मिल जाएंगी, पर लिव इन नहीं मिलेगी आपको। पूरे दिन आपके साथ 24 घंटे 7 दिन आपके साथ रहेगी, ऐसी हेल्प नहीं होती यहाँ पे। और सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा अगर आप वो सर्विस नहीं लेंगे तो ये बहुत बड़ा एक सच्चाई है यहाँ अमेरिका में रहने की, जो कि हमें नहीं पता होता इंडिया में। हमें लगता है कि यार अमेरिका जाएंगे अब तो लाइफ सेट है, अरे भाई बीमार हो कुछ भी हो उठ के आपको ही बनाना है। आपको ही बनाना है। अगर आप सिंगल हैं तो, हाँ। और सिंगल नहीं है तो बीवी को बनाना है। बीवी मतलब दोनों को बनाना है। मैं ये नहीं बोलूँगा सिर्फ बीवी को बनाना है। बीवी में कुछ भी है तो इट्स जस्ट कि भी आपको खुद ही बनाना है, आप दोनों को बनाना है। तो सारे काम आपको खुद करना पड़ेगा। जैसे इंडिया में तो खाना पीना बाहर से यहाँ पे भी आ सकता है, बट फिर वो बात नहीं है ना, वो घर के खाने की बात नहीं है। इंडियन खाना आपको लाइक सिक टाइम पे इंडियन खाना मन करता है ना कि इंडियन खाओ, कुछ ऐसा खाओ, तो खिचड़ी इजी नहीं इजी नहीं है इतने। और दूसरा जॉब भी होगी आपके पास। सबसे पहली बात, जब मैं भी यहाँ पे सिंगल था शादी से पहले, भाई पहले तो मैं सुबह सो के उठा, सबसे पहला काम तैयार होके ऑफिस जाओ, शाम को थक हार के आप 5-5:30 बजे घर पहुँचते हो। फिर अगर आपको जिम करना है तो करो, नहीं करना तो कुकिंग की टेंशन, सफाई वगैरह सारा काम आपको खुद करना है, जॉब के साथ करना है आपको। तो ये बहुत बड़ी सच्चाई है यहाँ रहने की कि सारा काम आपको खुद करना है। तो नहीं करना तो फिर आप सर्विसेज लेंगे तो वो बहुत आपकी महंगी पड़ेगी वो। दूसरा पॉइंट गाइस, यहाँ पे नॉट एवरीथिंग इज़ क्या बोलते हैं कि बिल्कुल रोज़ी नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल ही ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड गाइस। यहाँ पे सैलरी ज़्यादा होती है तो खर्चे भी बहुत ज़्यादा है। उस हिसाब से मैं तो ये बोलूँगा कि आपका 40% से लेकर 50% तक की सैलरी आपके रेंट में निकल जाएगी, रेंट या फिर घर की EMI में, दोनों में मिलाकर। अगर आप नए आए हैं तो घर एकदम से नहीं ले पाएंगे, इतनी शायद पैसे नहीं होंगे आपके पास, तो रेंट की बात करते हैं। तो रेंट में आपको 40% सैलरी तो आपकी वहीं निकल जाएगी रेंट में, क्योंकि रेंट बहुत महंगा है यहाँ का। और अगर आप काफ़ी टाइम रह चुके हैं तो आप घर अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपकी EMI में निकल जाएगी 50% तक की आपकी सैलरी। फिर बाकी के खर्चे हैं, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है अमेरिका में रहने की। तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पे कि नॉट एकदम से ये नहीं कह सकते कि भाई आते ही आपके बैंक अकाउंट फुल होना शुरू हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हमें लगता है कि ना बहुत बड़ी सैलरी होती है वहाँ पे, डॉलर्स में कमाते हो आप सारा पैसा बचा के आप इंडिया भेज सकते हो। वो नहीं होगा थोड़ा सा होगा, और शुरू में तो थोड़ा सा होगा, थोड़ा से पैसे बचा पाएंगे आप, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो और स्पेशली अगर सिंगल आ रहे हो ना, तो मैरिड होते हो तो चलो 2 जनों की इनकम ऐड ऑन हो जाती है, बट फिर अगर सिंगल हो तो फिर थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है ना। पहले तो सिंगल हैं आप लोग, तो फिर सारा काम खुद कर रहे हैं, राइट। फिर आप पैसे वैसे जोड़ के घर का रेंट दे रहे हैं, खर्चे बहुत खर्चा है। फिर जो बच रहा है वो आप इंडिया भेज सकते हो, फैमिली के लिए भेज सकते हो। तो थोड़ी सी कॉस्ट ऑफ लिविंग और बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये बोलूँगा, सेकंड पॉइंट ये था गाइस।
तीसरा पॉइंट गाइस मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पर है ना होम सिकनेस और लोनलीनेस बहुत फील होता है। आपको हो सकता है एक्सपेक्टेशन होगी कि भाई वहाँ तो बड़े सारे दोस्त बन जाएंगे मेरे, पार्टी शार्टी करेंगे सबके साथ, खूब वीकेंड पे मस्ती करेंगे, मौज करेंगे। बट सच्चाई उल्टा निकलती है। पहले तो 9 to 5 की जॉब होती है आपकी, फिर आप खाना पीना घर का काम कर रहे हैं, ग्रॉसरी लेने भी आपको जाना है, सफाई भी आपको करना है, और फिर जो टाइम मिलता है उसमें आप थक जाते हो सो जाओगे। फिर आप दोस्त बनेंगे आपके, और हो सकता है आपको इंडियन दोस्त ज़्यादा पसंद है, नहीं तो आप गोरे दोस्त भी बना सकते हो। पर आप बिल्कुल ऐसा नहीं सोचेंगे कि पार्टी करने का मौका मिल रहा है, पार्टी भी कर सकते हो, वीकेंड पे जा सकते हो, पर आपको लोनलीनेस फील होगी बहुत ज़्यादा, घर की याद भी आएगी। और यहाँ पे आपको नेबरहुड है ना थोड़ा खाली खाली दिखेगा। यहाँ पे बिल्कुल इंडिया की तरह नहीं है कि आपको रात को 10 बजे भी जा रहे हो तो शोर शराबा सा चहल पहल दिख रही है आपको सड़कों पे, वो नहीं होगी यहाँ पे। मतलब हम पता ही नहीं होता कि भी आसपास कोई है, आपको 2 घर छोड़ के कौन रह रहा है आपको ये नहीं पता होगा। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है यहाँ पे रहने का। तो ये सच्चाई है। एक्सपेक्टेशन क्या होती है हमारी इंडिया में, रियलिटी क्या निकलती है। तो मैंने सोचा एक क्लोज लुक आपको दिखाऊं लिविंग इन अमेरिका कैसा होता है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है। बहुत टाइम रहो तो फिर आदत सी पड़ जाती है, बिल्कुल हम भी ऐसे बन जाते हैं ना। बिल्कुल। बट ये है कि भी शुरू में आओ तो आपको ऐसा लगता है इतनी शांति क्यों है। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है, कई लोग ऐसा बोलते हैं अरे भाई बिल्कुल ऐसा है जैसे कब्रिस्तान जैसा, क्योंकि खाली पड़ा है ना। क्योंकि हर कोई अपने घर से निकलता है, कार में बैठता है, दुकान पे जाता है, सड़क पे चलने का, टहलने का, वॉक करने का, रनिंग करने का, जॉगिंग करने का बहुत लोग कम करते हैं। कुछ लोग करते हैं, सारे नहीं करते। जैसे इंडिया में हम लोग शाम को चाय पी के निकल जाते हैं, वो भाई उसके यहाँ क्या चल रहा है चलो मिल के आते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे। जो भी होता है कारों के थ्रू होता है, तो चहल पहल थोड़ी कम है। इंडिया से जब हम, याद है लास्ट ट्रिप हम इंडिया जब आए थे, तो वापस आते हैं ना तो 1-2 दिन तो ऐसा लगता है यार खाली सुनसान सा लगता है, क्योंकि इतने शोर से आ रहे हो ना। और मैं भी होता है इसका एक रीज़न ये भी है, इंडिया में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो अब पॉपुलेशन है तो लोग तो कहीं ना कहीं होंगे ही ना। यहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी कम है कंपैरेटिवली, लैंड ज़्यादा है तो लैंड तो फिर खाली रहेगा। तो ये भी आपको थोड़ा सा लोनलीनेस, होम सिकनेस और खालीपन लगेगा आपको यहाँ पे रहना। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने पेरेंट्स को अमेरिका बुला रहे हैं रहने के लिए कुछ टाइम के लिए या थोड़ा लंबे टाइम के लिए, तो ये मान के चलें पेरेंट्स बोर हो जाएंगे यहाँ पे आपके। क्योंकि सबसे पहला रीज़न है पेरेंट्स को यहाँ की आदत नहीं है। पेरेंट्स पूरी लाइफ इंडिया में रहे हैं और उनको यहाँ पे थोड़ा सा बोर फील होगा। इंग्लिश आई डोंट नो, सबके पेरेंट्स को नहीं आती है, मेरे पेरेंट्स को इंग्लिश थोड़ी कम आती है, तो वो दूसरों से बात नहीं कर पाते हैं। इंडियन फैमिली से बात कर सकते हैं, बट थोड़ा सा उनको ऐसा ऑड फील होता है यहाँ पर, क्योंकि पूरी ज़िंदगी वो इंडिया में रहे हैं, पूरी ज़िंदगी वो एक दूसरे से हिंदी में बात करते हुए, हाल चाल पूछते हुए, सड़क पे टहलते रहते हैं और यहाँ पर थोड़ा अलग माहौल है, तो यहाँ का रहन सहन थोड़ा अलग है। मतलब वो बिल्कुल आके हम पे डिपेंड हो जाते हैं ना कि भाई कहीं जाना, क्योंकि कहीं जाना तो उनको हमारे साथ ही जाना है, इंग्लिश की प्रॉब्लम है या कुछ भी है, क्योंकि जगह नहीं पता, कुछ नहीं, ड्राइव नहीं कर सकते वो लोग यहाँ पे। और फिर यहाँ पे अब कम्युनिटी में भी क्या घूमे, कोई है ही नहीं, कोई दिखता ही नहीं ना कम्युनिटी में भी, तो वो ऐसे बोर हो जाते हैं। और फिर घर पे भी बेचारे क्या, अब सोचो हम तो घर पे दोनों की जॉब है, हमारी रिमोट पोजीशन है, तो अगर दोनों ऑफिस भी जाते हैं तो कितना बोर हो जाओ, बहुत बोर हो जाते हैं। तो ये भी एक मान के चलें कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सा बोरनेस तो फील होगी, बोर्डम फील होगी यहाँ पे। अगला पॉइंट गाइस, यहाँ पर है ना आप बड़ी घर, बड़ी कारें, वो होगा, शुरू में नहीं होगा एकदम से, थोड़ा टाइम लगेगा। शुरू में आप पुरानी कार से शुरू करेंगे, हमने भी पुरानी कार से शुरू किया था, यूज्ड सेकेंड हैंड कार जो बोलते हैं हम लोग। और कार यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है, मस्ट हैव है। कार के बिना तो यहाँ पे लाइफ नहीं है। इंडिया में हम लोग साइकिल लेके रिक्शा ले लेते हैं, ऑटो रिक्शा ले लेते हैं, या फिर स्कूटर भी काम चलता है यहाँ पे कार के बिना लाइफ नहीं है, कार आपको लेनी पड़ेगी। तो बड़ी कार भी ले पाएंगे आप कुछ टाइम के बाद, जब आप पूरा सेटल हो जाएंगे यहाँ पे, आपके पास बैंक अकाउंट में पैसे होंगे, तो तब आप ले सकते हैं यहाँ पे बड़ी गाड़ी नहीं गाड़ी तो ले पाएंगे आप। कार, बड़ा घर, और हाँ क्या था एक ऐड आती थी ना, नई कार नया घर बढ़िया है, वो वाला वो होगा बाद में होगा, अभी नहीं होगा। तो पर कार बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, कार के बिना लाइफ नहीं है। तो वो भी एक मान के चले कि कार भी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि आती लेनी पड़ेगी। तो शुरू में आपको सेकेंड हैंड कार लेनी पड़ेगी, वो लंबी नई गाड़ी तो बाद में आएगी दोस्त। और आखिरी पॉइंट गाइस ये है कि यहाँ पर इंश्योरेंस और जो क्या होता है अपना हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस की बात करूँगा, तो यहाँ पर है ना थोड़ा सा मुश्किल है कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम सोच के आते हैं कि भाई वो कुछ हुआ तो वहाँ पे डॉक्टर वॉक्टर का होता ही है ऑब्वियसली अमेरिका में, और बड़े यहाँ तो मेडिकल सिस्टम बड़ा अच्छा सुना है हमने इंडिया में भी। बट वही है ना कि भी
आदत की बात होती है ना। अब हमें इंडिया में आदत होती है कि भाई कोई भी, क्योंकि वहाँ क्लिनिक्स इतने हैं ना जो छोटे क्लिनिक्स हैं, छोटे छोटे क्लिनिक, कहीं पे भी आप जाके कहीं पे भी चले जाओ और कैश देते हैं वहाँ तो हर जगह, कहीं पे भी जाके आप कहीं पे भी चेकअप करा लो अपना, बहुत इजी है। हाँ। यहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट्स भी कई बार तो महीना लेट हो जाते हैं, अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिलते आपको। स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट लेनी है तो इतना टाइम लग जाता है कि महीना तो वेट ही नहीं कर सकते। तो फिर और यहाँ पे इंश्योरेंस समझना, मेडिकल इंश्योरेंस समझना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, जो नए लोग आते हैं उनको समझना मुश्किल है ना। मैं नया नहीं हूँ, फिर भी मेरे लिए अभी तक थोड़ा सा हार्ड है समझना। मैं समझ जाता हूँ, बट यहाँ का मेडिकल इंश्योरेंस, कोपे, डिडक्टिबल, को इंश्योरेंस और ये आउट ऑफ पॉकेट और मैक्सिमम, एनुअल मैक्सिमम, पता नहीं इतना कॉम्प्लेक्स है यहाँ का। समझ जाएंगे आप लोग, मुश्किल है थोड़ा सा, पर शुरू में प्रॉब्लम होती है। और ये मुझे लगा एक पॉइंट मेंशन कर दूँ इस वीडियो में कि यहाँ पर आप लोग आएंगे आते आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है यहाँ पे, सबको लेनी पड़ती है, बाय लॉ लेनी पड़ती है, विच इज़ गुड थिंग, सबकी होनी चाहिए। बट अपॉइंटमेंट्स कई बार बहुत लेट होती है, तो ये भी एक रियलिटी ऑफ लिविंग इन अमेरिका। गाइज ये पार्ट 1 है, होपफुली मैं ऐसे पॉइंट्स और जोड़ूंगा, पार्ट 2 आपके लिए फिर बनाएंगे। शायद कमेंट्स में भी आप हमें बताएंगे जो हम भूल गए हैं अभी। हाँ, काफ़ी पॉइंट्स हैं, बहुत चीज़ें हैं। तो मैं वीडियो को शॉर्ट एंड स्वीट रखता हूँ आज के लिए। सेकंड पार्ट में मिलेंगे फ्यूचर में, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें गाइस, क्योंकि ऐसी वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस अमेरिका के बारे में आपको और मिलेंगी। मिलते हैं गाइस आपसे अगली वीडियो में। बाय। बाय गाइस।